से हमारी रियल गन में बुलेट होती है, कारतूस होती है, वो जिस फायर होने के बाद जिस फोर्स से आगे जाती है, सेम मैकेनिज्म पे इसको भी बनाया गया है दोस्तों। तो बारूद भरा हुआ है, ये पूरा बारूद भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे इसकी पिन आके इसको फायर कर इस चेंबर के अंदर करती है, जैसे कि सारा फोर्स इसका आगे की तरफ ही जाए। और यहाँ पे तो ये खुद घुस के बंद कर देती है, इस बैक साइड में नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों। यही आज हम पूरी तरीके से इसको हम एकदम बिल्कुल अलग अलग सारी चीज़ें अलग अलग खोल के आपको दिखा दिए, इसमें कोई भी अटैचमेंट हम नहीं छोड़े। यही हमारी पूरी नेल गन है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आज आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत है। ज़ोरदार क्यों दोस्तों? आज हम बहुत कमाल की कोई चीज़ ले आए हैं, आपके लिए मंगवाए हैं दोस्तों। ये अमेज़न से आया है, इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। ये दोनों डिब्बे एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं, तो बहुत ही ख़ास चीज़ आज मंगवाए हैं, तो ये आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन बहुत अभी कम ही देखे होंगे दोस्तों। हो सकता है कि आप वीडियो में या पिक्चर में ही देखे हों, रियल यूज़ होता हुआ भी ना देखे हों इसका, क्योंकि बहुत पुराने टूल्स नहीं है ये। और ये सब कुछ इसके अटैचमेंट निकल रहे हैं अब इसके अंदर से। बस दोस्तों इस डिब्बे को किनारे कर रहे हैं। ये आ गया, ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से है। ऐसे आप पहले इसको देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से फिजिकली ये कैसे दिख रहा है। ये ऐसे। अच्छा दोस्तों, अब ये है क्या? ये दोस्तों एक हथौड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हथौड़ी ऐसे तो होती नहीं है, हमारी हथौड़ी तो कुछ इस तरह से होती है, जिससे हम किसी कील को, ऐसे कील को हम कहीं पे हम ठोकते हैं, तो हमारी कुछ हथौड़ी तो इस प्रकार से होती है जो अभी तक हम देखे हैं। और हम आज तक काफ़ी दिनों से इस तरह की हथौड़ी का ही यूज करते हुए आए हैं। इन कील को, नेल्स को हम कहीं भी ठोकने के लिए इस तरह की हथौड़ी का यूज करते हुए आज तक आए हैं दोस्तों। तो ये अचानक में हमारी ये कैसे हमारी इस कील को कैसे ठोक पाएगी या कुछ भी है दोस्तों। इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। हमको हाथ कभी भी ऐसे नहीं चलाना है, और ये हथौड़ी हमारी हाथ के फोर्स से काम करती है। हम जितनी ताकत लगाते हैं उतनी तेज़ ये नीचे जाके वर्क करती है, हमारी ताकत के ऊपर होता है दोस्तों। हमारा फोर्स कभी सही नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है हमारी हथौड़ी सीधी ही जा रही है, नेल्स टेढ़े हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, उछल के दूर चले जाते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का सिस्टम हथौड़ी से होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये हाथ के फोर्स से काम नहीं करती है, इसमें आपको ताकत नहीं लगाना है, ये अपना ताकत खुद लगाती है दोस्तों। तो ये कैसे लगाएगी, यही चीज़ तो हमको आपको दिखाना है दोस्तों। अभी तक आप कई जगह पे देखे होंगे, लो आ गई हथौड़ी, लोहे में कील गाड़ने वाली हथौड़ी, आरसीसी दीवार पे कहीं भी कील गाड़ दीजिए। तो आपने बस केवल ऐसे ही देखा होगा। इसके अंदर क्या है, ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, ये हमको लेना सही है, ये हमारे काम में आ सकता है कि नहीं, हमको तो ये दिखाना है दोस्तों। ये आपको ख़रीदना है कि नहीं, ये आप अपने वर्क में ले सकते हो कि नहीं, आप किस काम में ले सकते हो, या कि आप केवल इसको देख लीजिए, इसकी जानकारी ले लीजिए, और हो सकता है कि ये आपके काम में ही ना आए। तो जब दोस्तों आप इसके बारे में A to Z, ये कहाँ से आता है, कैसे मिलता है, कितने का मिलेगा, इसकी नेल्स जो आती हैं, ये नेल इसमें है, इसको भी अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। इसकी नेल्स आती हैं, वो उनकी प्राइस क्या है, बहुत महंगे तो नहीं हैं क्या? हम इस हथौड़ी को, हैमर ही बोलते हैं इसको भी हम दोस्तों, बाद में इसका नाम हम गन रख देंगे, नेल गन। ये वास्तव में गन की ही तरह कुछ ऐसा काम कर रही है, सारा सिस्टम वही है। ये लोड किए और इसको फायर करते हैं हम, तो सब कुछ सिस्टम वही है। और इसका मेन जो फंक्शन बना है दोस्तों, ये जिस फंक्शन पे काम कर रही है, हमारी बंदूक जिस फंक्शन पे, हमारी गन जिस फंक्शन पे काम करती है, ये सेम बंदूक और गोली वाली ही फंक्शन पे काम करती है दोस्तों। ये सबसे खास बात है। इसमें हमको हाथ का कोई भी फोर्स कील गाड़ने के लिए नहीं लगाना है, ये बारूद के फोर्स से उस कील को अंदर कर देती है दोस्तों। आपको तो पता होगा कि बारूद में कितना फोर्स होता है, जरा सा भी मौका नहीं देता है। 1 सेकंड के अंदर अगर वो फायर हो गया, तो जिस तरह से हमारी बुलेट किसी चीज़ में जाके घुस जाती है, इसकी नेल, फिर वो ये बारूद फायर होने के बाद फिर नेल ये नहीं देखती कि सामने लोहा है कि लकड़ी है कि पत्थर है कि आरसीसी है, उस फोर्स को रुकना नहीं है दोस्तों फिर। लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं, अब वो आपके सामने ले आ रहे हैं। ये कितना अच्छा काम करती है, ये ज़्यादा हम इस पे जोर नहीं देंगे। ये कहाँ पे आप इससे काम नहीं कर सकते हो, कहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है, इससे आपको शारीरिक क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे दोस्तों। और बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको बताएंगे, आप वीडियो स्किप ना करिएगा, आप इसको पूरा देखिएगा। इस चीज़ के बारे में आज आप मास्टर हो जाएंगे। एक एक पार्ट्स इसका हम खोल के दिखाएंगे, ये कैसे काम करती है दोस्तों। एक एक चीज़ें इसकी ओपन कर देंगे। आज इसको पूरा हम खोलेंगे, फिर असेंबल करेंगे, और हम इसमें हर सरफेस पे, हर चीज़ों में इससे हम कील गाड़ के आपको दिखाएंगे दोस्तों। और आज इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। आप दोस्तों पहले शुरू से देख लीजिए, इस तरह के कुछ ये डिब्बे में आया था। अमेज़न से मैंने इसको मंगवाया है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो हम इसके नेल्स की और इस आपके नेल्स गन की सारी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहाँ से चेक करके इसको मंगवा सकते हैं। तो इस डिब्बे को अब हम किनारे करते हैं। ये दोस्तों इसके अंदर कुछ अटैचमेंट्स आते हैं, ये आप देख लीजिए। लेकिन अटैचमेंट से ज़्यादा हमको ज़रूरी है आपको दिखाना इसकी नेल कैसी होती है, ये आप देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों,
कुछ इस तरह से ये नेल्स आती हैं इसमें, ये ऐसे होती है। अच्छा दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा वाइट वाला पार्ट आप देखिए, ये हमारे यहाँ पे ऐसे इसके अंदर ये फिट हो जाती है। अब ये हमारी ये नेल गन हमारी काम करने के लिए तैयार है। ये सारी चीज़ें तो आपको दिखाएंगे ही, अभी हम ये इसकी नेल्स दिखा रहे हैं कि ये क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक वार्सर लगा हुआ है, ये दीवार पे ऐसे होगा, और यहाँ ये वाइट कलर की एक कैप देख रहे हैं, इसके अंदर दोस्तों बारूद भरा हुआ है, ये पूरा बारूद भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे इसकी पिन आके इसको फायर करती है। फायर होने के बाद दोस्तों, ये कील को, ये तो हमारा ये वो जो इसमें एक वार्सर लगा हुआ है, ये अपनी जगह पे ही रह जाता है। कील काफ़ी फोर्स से आगे चली जाती है। उस समय हम इस गन को जहाँ भी लगा के रखे हैं, किसी भी चीज़ में लगा के रखें दोस्तों, वो कील आगे बढ़ने से मना नहीं कर सकती है, क्योंकि इस बारूद में जो फोर्स फायर होने के बाद बनता है, इस कील को आगे जाना ही जाना है, चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो। तो इस फंक्शन ये हमारी जैसे हमारी रियल गन में बुलेट होती है, कारतूस होती है, वो जिस फायर होने के बाद जिस फोर्स से आगे जाती है, सेम मैकेनिज्म पे इसको भी बनाया गया है दोस्तों। कुछ नेल्स तो दोस्तों इसके साथ ही आए थे। हम इसको नेल्स जो मंगाए हैं, ये फटाफट हम आपको अनबॉक्स करके दिखा दे रहे हैं। इसके जो नेल्स आए हैं, ये हमने अलग से मंगवाए हैं। इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 100 पीस आया है, और ये डिब्बे को किनारे कर दें। ये देख लीजिए दोस्तों, ये नेल्स हैं इसके, ये बारूद वाले नेल्स सारे। तो ये आप देख लीजिए, इसके नेल्स ऐसे ही आते हैं दोस्तों, ऐसे होते हैं। इसमें कुछ मोटे, कुछ थोड़ा ज़्यादा मोटे, कुछ पतले, ऐसे। इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है, काफ़ी मोटा वार्सल भी होता है, कैप इसके अंदर होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बुलेट फायर करने के बाद उसकी सेल जब खाली हो जाती है तो वहाँ गन के पास गिर जाती है। इसकी सेल भी दोस्तों खाली होती है। ये देख लीजिए, ये पीछे का पार्ट फायर होने के बाद फिर ये यहाँ से फिर ये निकल जाता है दोस्तों। ये फिर उसके बाद फिर हमारी अगली बुलेट लोड हो जाती है। ये चीज़ आपको हर फायर में ये बिस्टेज आपका गिरता रहेगा। तो सारे सिस्टम वही हैं दोस्तों, आपको दिखा दिए। अब हम ये आपको इसके नेल्स दिखा दिए। अब इसके नेल्स हम किनारे करते हैं, जैसे यहाँ पे जगह हो जाए। तो सबसे ज़रूरी बात आपको बताते हैं कि इस गन से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है आपको दोस्तों, किस तरीके टाइप की दिक्कतें आएंगी। अब ये सारी चीज़ें हम आपको बताने चल रहे हैं दोस्तों। इसका उपयोग आप कहाँ नहीं कर सकते हो। आप बैंक में नहीं कर सकते हो दोस्तों, हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हो, स्कूल में नहीं कर सकते हो, किसी ऑफिस में नहीं कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट प्लेस जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है नहीं कर सकते हो दोस्तों। आप छोटे या नॉर्मल मीडियम किसी बंद कमरे में नहीं कर सकते हो दोस्तों। इसका उपयोग आप ज़्यादातर जगह नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों? आप लोगों ने कभी बुलेट फायर होते हुए उसकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। ये दोस्तों, इसकी आवाज़ उससे 19 नहीं है, इसकी आवाज़ उससे 20 है। आप अगर किसी कमरे में एक नेल लगाते हो तो समझ लीजिए उस रूम में एक बुलेट फायर हुई, और जितनी तेज़ आवाज़ हो सकती है एक बुलेट की रूम के अंदर, उतनी तेज़ होगी दोस्तों। इसका डेमो हम अभी कर रहे हैं आपके सामने, इसकी रिव्यू आपके सामने कर रहे हैं। कल रात में अंधेरा रहे तो इसकी चिंगारी दिखाई दे, हमने टेस्ट फायर किया था। कई सरफेस पे कुछ हैंगर वगैरह भी दीवार पे लगाए थे, हमने टेस्ट फायर किया था दोस्तों। हैंगर हम अपने बाथरूम में लगाए थे। हम आपसे जो भी बात कर रहे हैं दोस्तों, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमारा कान बहरा हो चुका है। रात में तो हमको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था दोस्तों। चेक करने के लिए हमने अपना नेक बैंड कान में लगाया, उसकी आवाज़ मेरे कान में नहीं आ रही थी। आज सुबह से तो थोड़ा थोड़ा मेरे को सुनाई देना पड़ने लग गया दोस्तों। एक छोटे से हम रूम में हैंगर लगा दिए, और 2 ब्लास्ट जो अंदर दोनों कील के ब्लास्ट हुए, ये हमारे कान में अभी तक असर हो रहे हैं। उसके बाद हम ओपन एरिया में किए तो वो तो उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दोस्तों इसमें हर नेल पे उतनी ही तेज़ आवाज़ होगी जितनी तेज़ हमारे पिस्टल, रिवॉल्वर या बड़े गन में होती है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप बैंक में जाके तो इसका उपयोग कर ही नहीं सकते। लोग भगदड़ मच जाएगी कि फायरिंग हुई। आप हॉस्पिटल में करेंगे तो मरीज को प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। स्कूल में बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पब्लिक प्लेस में तो आप इसका यूज कर ही नहीं सकते हो दोस्तों। इसका यूज एकमात्र, आप कोई नई बिल्डिंग बन रही है ऊपर से नीचे तक, उसमें हमारे लेबर भाई और टेक्निकल जो भी वर्क कर रहे हैं, हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े दोस्त वही हैं। तो आप वहाँ अकेले में इसको आप दिवाली मनाते रहिए। उस बिल्डिंग में कोई ना आपसे डरने वाला होगा, ना कोई आपको रोकने वाला होगा। तो खाली किसी भी साइट पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इतनी कम एरिया में इसका यूज है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा आपको महत्व नहीं बता रहे हैं कि ये बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि जब हम इसका प्रयोग करने के लिए हमको खाली बिल्डिंग ही खोजना पड़ रहा है, तो हर जगह हमको दोस्तों कहाँ खाली बिल्डिंग मिलेगी। अब दूसरी चीज़, ये जो नेल्स आए हैं दोस्तों, ये करीब एक नेल 10 रुपये के हैं। 900 रुपये के आसपास इसका 100 का पैकेट मेरे पास आया है, 900 रुपये के पास। अब हम 10 रुपये में एक कील लगा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आप अपनी प्रॉफिट और लॉस से भी देख लीजिएगा। हमारी
नई बिल्डिंगों में ऊपर आरसीसी से मोटी-मोटी फायर की केबलें जाती हैं, तो उनको छत पे रोकने के लिए हमको जगह-जगह ड्रिल कर के उनको हमारे क्लैंप लगा के उसको हम रोकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों अगर आपको पैसा बचाना हो और टाइम बचाना हो, तो आपका जल्दी से काम हो जाए, तो आप नॉर्मल ऊपर केबल लगाइए, उसके क्लैंप लगाइए और फटाफट इसी से आरसीसी वगैरह इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कहीं भी घुस जाएगा। वहाँ फटाफट आप कील आरसीसी में लगाएँ, जहाँ आपकी 2 से 3 मिनट में ड्रिल करके उसमें गुल्ली लगा के पेस्ट टाइट करने में एक क्लैंप में 5 मिनट लगता था, वहाँ ये 1 मिनट में 10 क्लैंप लगा देगा। लेकिन उस 10 क्लैंप में लगाने के बाद आप बहरे हो जाओगे, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। आप अपने कान को बहुत अच्छी तरीके से अगर ढक के रखे हो, तो हो सकता है दोस्तों आप वर्क कर लो। बाद बाकी अभी हम दिवाली मनाने चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा खुद कि कैमरा तक काँप जाता है दोस्तों। काफ़ी देर तक जैसे कोई तेज़ आवाज़ होती है, तो कुछ देर तक गूँजती रहती है मंदिर के घंटे की तरह टन, ऐसा होता है दोस्तों एक फायर के बाद। दोस्तों इसकी प्राइस तो हमने बता दी, करीब एक हमारी नेल ₹9 के आस-पास आ रही है। इसकी प्राइस भी ऐसे ही है दोस्तों, ये 900 से ₹1000 के आस-पास आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए इसकी बात तो मानते हैं, पूरा एकदम अच्छे मेटल से सारा कुछ मजबूत भारी ये बना हुआ है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं, वो इतनी महँगी हैं, ₹9-9 की हम कील लगा रहे हैं। अब दोस्तों इसको वहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से हम अपने चैनल पे सारी चीज़ें दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये काम कैसे करता है। ये दोस्तों यहाँ पे एक कुछ ऐसे पकड़ने का हमारा हैंडल लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। ये इसका सिस्टम हो गया। पहले आप बाहर से देख लीजिए, ये इसका नोज़ल जहाँ पे हमारी नेल्स लगती हैं, ये इसका नोज़ल हो गया। नोज़ल को आप सामने से देख लीजिए, पूरा हैवी मेटल का बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बारूद फायर होता है, तो सारी चीज़ें वैसी ही मजबूती दी गई हैं जैसे हमारे गन में होती हैं। तो ये दोस्तों अब यहाँ से पहला हम अटैचमेंट खोल रहे हैं। ये देखिए इसका ये पीछे का जो हम हैंडल पकड़ते हैं, ये कैप आप कुछ इस तरह से है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, ये केवल हमारे पकड़ने के लिए ही बना था। तो एक अटैचमेंट हम इसको पहले किनारे करते हैं। एक चीज़ हमने खोला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी हैवी मेटल है। ये सब चेम्बर हैं जिसके अंदर से हमारी पिन जाके फायरिंग होती है, तो इसको काफ़ी मजबूत बनाना पड़ता है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं काफ़ी हैवी मेटल। अब इसको हम यहाँ पीछे से फिर से एक पार्ट और खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम खोल रहे हैं। अब इसके पीछे से इसमें चूड़ियाँ हैं अंदर से, ये देखिए ये पार्ट खुला अभी पहले पीछे से, ये मेटल का काफ़ी मोटा, ये आप देख लीजिए दोस्तों। ये सेकंड पार्ट हमने ओपन किया। अब इसके अंदर से एक स्प्रिंग निकली जो इस पार्ट के नीचे थी। ये जब हम इसको जब पुश कर रहे थे, तो ये मैकेनिज़्म आगे पीछे हो रहा था दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये 3 पार्ट अभी हम निकाल दिए। ये देखिए दोस्तों, एक कवर यहाँ पे लगी हुई थी ऐसे, अब ये बाहर हुई। अब हमारा कुछ इस तरह से ये इतने पे आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, ये जो इसको रोक के रखी हुई है इस चीज़ को। इस पिन को बाहर करते हैं दोस्तों, देखिएगा। ये हमारी पिन, ये पिन जब तक ये लगी रहेगी, ये पिन बाहर नहीं हो सकती। इसको दोनों तरफ से गार्ड करके रखा हुआ है कवर। ये कवर हटाते ही आप इस पिन को ऐसे यहाँ से पुश कर दीजिए, ये नीचे से हमारी पिन ये नीचे से बाहर हो गई। ये देख लीजिए। अब हम पिन को भी बाहर करते हैं। अब ये हमारा ये जो कवर है, अब ये कवर ये बाहर आ गया, एक पार्ट ये निकल गया। आप देख लीजिए दोस्तों, ये इस पार्ट। अब यहाँ पे हमारी एक स्प्रिंग बाहर हो रही है बड़ी सी, ये दूसरी स्प्रिंग है, ये बाहर हुई। ये सारी चीज़ें अभी आपको दिखाए थे दोस्तों, एक्स्ट्रा अटैचमेंट में सब मिली हैं। तो आप अगर ये कभी आप वर्क करते ये ख़राब हो जाती हैं, तो आप उसमें से एक सेट और है वो निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसमें भी स्प्रिंग लगी हुई है जो यहाँ पे इसको लॉक करके रखी है, आगे नहीं जाने दे रही है। चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से भी खोलते हैं। इसको पुश करके हमको पीछे से ऐसे निकाल लेना है दोस्तों। ये देखिए हम इसको बाहर कर रहे हैं, ये देखिए ये बाहर आ गया, ये कुछ ऐसे। ये देखिए हमारी पिन जो जाके फायर करती है वो यहाँ पे है दोस्तों। ये जब यही पिन सीधे जाके हमारी इसमें घुसती है और ये फायर होता है। आप देख लीजिए दोस्तों, पहली बार इतनी बारीकी से यूट्यूब पे कोई आपको इसके सारे फंक्शन खोल के दिखा रहा होगा दोस्तों, इतनी बारीकी से। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, बहुत मेहनत करते हैं आपसे। दोस्तों हम भी चाहते तो ये गन उठाते, 3 कील गाड़ के दिखा देते, देखिए लोहे में घुस गई, देखिए सीमेंट में घुस गई, देखिए लकड़ी में घुस गई। नहीं दोस्तों, हम बारीकी से मैकेनिज़्म दिखाते हैं, ये क्या काम करती है हम उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये कैसे काम करती है हम आपको वो सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार लुटा दिया करिए, आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम रोज़ अपने चैनल पे डालते हैं। आप लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलें तो बेल आइकॉन को जरूर दबा दिया करिए दोस्तों। हम जैसे रोज़ सुबह आपको एक जानकारी से भरी हुई वीडियो हम आपके पास तक पहुँचा सकें, आप ही हमारा लालच हो दोस्तों, और कुछ नहीं। हमारी वीडियो आप तक पहुँच गई, हमको सब कुछ मिल गया दोस्तों, यही हमारी मेहनत होती है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पार्ट यहाँ, ये जो पिन है यहाँ एक पिन के से लगी हुई है, ये देखिए इस पिन से ये रुकी हुई है, और इस पिन को, और यहाँ पे ये हमारा आगे न जाए, यहाँ एक नीचे वो छोटी वाली स्प्रिंग, ये देख लीजिए। इस स्प्रिंग को यहाँ पे डाले हैं, इसकी कैप को यहाँ पे लग जाती है, ये ऐसे ये कैप लग गई। अब यहाँ पे ये हमेशा स्प्रिंग इसको ऊपर उठाए रहती है, तो ये आगे लॉक रहता है, निकलता नहीं है। तो एक पार्ट ये हो गया दोस्तों हमारी फायरिंग की पिन। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये काफ़ी मोटे मेटल का बना हुआ है। सारी चीज़ें मजबूत ही बनानी पड़ती हैं, क्योंकि दोस्तों अगर फायर हो रहा है, हमारी मशीन ही फट गई, तो फिर काफ़ी खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये हमारा फायरिंग चैम्बर है, इसके अंदर वो देखिए आप पतला सा होल है, उसी यहाँ पीछे से यहाँ से ये नेल, ये का बारूद आता है। अब वहाँ पे आप देखिए छेद, होल बंद हो गया, ये नेल हटाते हैं यहाँ,
तो वहाँ पे आपको होल दिख रहा है। तो उसी पिन में ये देखिए, जब ये हमारी पिन ये वाली देख लीजिए दोस्तों, जब जाके उस होल में इतनी स्पीड में जाती है, इतनी स्पीड में जाती है, और उस जगह पे जब हमारे इसको इसमें जब घुसती है इस बारूद वाले चेंबर में, तो दोस्तों चारों तरफ मोटी दीवार है, पीछे जा नहीं सकता, उधर से पिन आके पूरी ब्लॉक कर दी है, तो सारा फोर्स इसका आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ। और ये कैप होने की वजह से अगल बगल से इसके फोर्स नहीं निकल पाते थे, इसको पूरी तरीके से ही आगे जाना होता है, तो ये फोर्स लगाती है। तो ये इसका सिस्टम हो गया। अब इसके आगे तो दोस्तों केवल ये हमारा ये पार्ट खुला, ये देखिए काफ़ी भारी हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, इसके सारे मतलब कि अटैचमेंट काफ़ी भारी भारी दिए गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये चेंबर जिसके अंदर फायरिंग होती है, ये पीछे से अब यहाँ पे आपको हम आसानी से दिखा सकते हैं। ये देखिए, आज हम इसको पूरी तरीके से ओपन करके दिखा रहे हैं। ये सामने का कवर है दोस्तों, इसमें भी अंदर काफ़ी मेटल लगा हुआ है, जिसके अंदर स्प्रिंग है। ये चीज़ें हमारी जाके इसमें ये टाइट होती हैं, तो वो चूड़ी और इसके कॉलर वगैरह अंदर हैं, तो इसको भी अभी हम किनारे रख रहे हैं। ये हमारा वो सामने वाला पार्ट हुआ दोस्तों, नेल गन का सामने का पार्ट हुआ, और जिसके अंदर ये हमारी ये गई नेल, और यहाँ पीछे से दोस्तों ये चीज़ जुड़ा हुआ होता है, और इसके अंदर ये होता है हमारा ये, इसी के अंदर से सॉरी दोस्तों, ये ऐसे, और ये यहाँ पे देखिए ये आ गया इसके अंदर। ये इसी के अंदर मेन फायर जो होता है, ये काफ़ी मोटा सा है, अभी आप देख लीजिए, मेन फायर जो होता है इसी के अंदर होता है। यहाँ इसको अभी यहाँ ये सारे अटैचमेंट हम उसी तरह से जोड़ के दिखा रहे हैं जैसे आपको समझ में आए दोस्तों। ये हमारा यहाँ से ये पिन गई, और पिन यहाँ इसको सेंटर में जाना चाहिए, ये अब ऐसे, अब ये देखिएगा सामने से पिन निकलेगी, ये पिन यहाँ पे इतना निकल के ये वहीं पे पहुँचती है जहाँ पे हमारा ये नेल है, और इसमें घुस के फायर करती है। फायर इस चेंबर के अंदर करती है, जैसे कि सारा फोर्स इसका आगे की तरफ ही जाए, और यहाँ पे तो ये खुद घुस के बंद कर देती है, इस बैक साइड में नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों, यही आज हम पूरी तरीके से इसको हम एकदम बिल्कुल अलग अलग सारी चीज़ें अलग अलग खोल के आपको दिखा दिए, इसमें कोई भी अटैचमेंट हम नहीं छोड़े। यही हमारी पूरी नेल गन है दोस्तों, और इसी कैसे काम करती है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम दिखा दिए। चलिए दोस्तों, इसको जल्दी हम असेंबल कर लेते हैं। ये दोस्तों, जितनी आसानी से हम इसको खोले थे उससे ज़्यादा आसानी से और जल्दी हम इसको बंद कर ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला, अच्छा दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ आपको बताना भूल गए, बहुत ज़रूरी चीज़ हम भूल रहे थे दोस्तों। आप गुस्सा होते कि वो इतना ज़रूरी पार्ट आप हमको नहीं बताए, और इतना अंदर तक जब हम खोल लिए हैं तभी तो आपको बता सक रहे हैं। हम बाहर से दिखा दिए होते तो आपको ये पार्ट ना पता चलता। ये फायरिंग चेंबर जो है दोस्तों, इस पर आप देखिए 1 2 3, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं। ये तीनों स्क्रू इस समय टाइट हैं। तो हमारी यहाँ पे जो फायरिंग होगी इसकी फुल फोर्स यहाँ पे आएगी। आप एक खोल दीजिए, तो यहाँ पे अब उतनी फोर्स नहीं लगेगी, थोड़ी सी फोर्स यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और ये जितनी ताकत सामने लगा रही थी अब उससे कम लगाएगी। अब आपको अगर लोहे वगैरह में डालना है तो ये तीनों लगे रहेंगे, नहीं हमको लोहे में नहीं, हमको आरसीसी दीवार में करना है। तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहा है कि हम जिन चीज़ों में नेल गाड़ रहे हैं, जहाँ पे हम नेल लगा रहे हैं, जिस जगह पे लगा रहे हैं, वो इतनी फोर्स से अंदर जा रहा है कि वो सारी चीज़ें पिचक के अंदर चली जा रही हैं। तो इसकी फोर्स को थोड़ा कम करना पड़ता है। तो आप अगर बहुत तगड़ा वर्क नहीं है, आप रैक लगा रहे हो, आप कैमरे के कुछ भी कैमरा का वो आप हाउजिंग लगा रहे हो, आप बॉक्स लगा रहे हो, पीवीसी बॉक्स लगा रहे हो, बहुत सारी रैक ऐसी हैं कि वहाँ पे आपकी हथौड़ी नहीं जा सकती है, और आप वहाँ पे हैमर से ड्रिल नहीं कर सकते, नीचे काफ़ी गंदगी होने का डर रहता है। तो वहाँ चुपचाप आप इस गन को ले जाके डाल के आप ये नेल्स वहाँ पे आसानी से लगा लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब, हाँ, और अगर आपका बहुत सारा हल्का काम है तो आप इसके दो पेज को खोल दीजिए। अब ज़्यादातर इसका फोर्स यहाँ से रिलीज हो जाएगा, कील पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, अगर लकड़ी है तो पूरा घुस जाएगा, दीवार है तो पूरा घुस जाएगा, बहुत हार्ड सरफेस है तो आप 2 कील रहने दीजिए, एक खुली है तो आरसीसी में भी घुस जाएगा। तो ये आपको अपने काम के हिसाब से इनके स्क्रू एडजस्ट करने हैं। अभी ये फुल फोर्स में है, तीनों स्क्रू टाइट हैं। तो ये दोस्तों, ये ज़रूरी चीज़ भी हम आपको दिखा दिए। अब पहला पार्ट हम ये डाले, सामने से हमारा नोजल बाहर आ गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो दूसरा पार्ट है ये अंदर जा रहा है, ये चला गया। सेकंड पार्ट, ये फिर से देख लीजिए, पहला पार्ट कुछ नहीं, दूसरा पार्ट ये अंदर चला गया। अब ये चीज़ हमारा यहाँ अंदर जाके यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। अब ये टाइट हो गया दोस्तों, अब हमारी इतना पार्ट ये रेडी हो गया। अब हमारी पिन इसमें जाएगी, ये पिन सेंटर में बीच में उसी होल में हमको अपनी पिन को यहाँ पे डाल देना है। कुछ इस तरह से पिन को अंदर डालने से पहले दोस्तों, हमको इसको ये देख रहे हैं, इसके सामने करना है। सामने करने से पहले हमको यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इसका एक कैप है, ये कैप आप देख लीजिए ऐसे है कुछ, इसको यहाँ पे हमको ये ऐसे ऐसे पहना देनी है। अब इसको जरा सा ऐसे पुश करके हम अंदर करेंगे, अब ये लॉक हो गया। अब ये चीज़ें, अब ये भी पिन हमारी बाहर नहीं आएगी दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इसको यहाँ तक असेंबल कर लिए। अब आगे, अब ये हमारी दूसरी वाली स्प्रिंग, जो बड़ी वाली स्प्रिंग है, अब हम इसको इसके अंदर ये डाल देते हैं, यहाँ पे जाके ये ऐसे फिक्स हो गई है दोस्तों। अब यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसके आगे ये हमारा कवर अब अंदर जाएगा। ये कवर आप देख रहे हैं यहाँ मिडिल वाला, इसको हम अंदर डालते हैं, और इसको अंदर डालने के बाद इसके होल को दोस्तों एकदम हमको यहाँ पे सामने ले आना है, ये आप देख रहे हैं, और इस पिन को इसके अंदर ऐसे डाल देनी है, ऐसे बराबर से। अब ये हमारी पिन यहाँ पे अब लॉक हो गई। अब ये कवर हमारा बाहर नहीं आएगा, ये पिन बाहर आ गई। अब हम इसमें यहाँ देखिए, ये इसको पिन को यहाँ पे डाल दिए। अब पिन डालने के बाद अब हम इस कवर को जब हम यहाँ लगाते हैं तो अब वो हमारी पिन बाहर नहीं आ सकती, अब वो लॉक हो गई है। अच्छा, अब
हमको यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा पीछे से ये हमारा यहाँ पे, ये आप देख लीजिए, ये यहाँ जो हमारी पिन अंदर जा रही है, अब उसकी सेकंड स्प्रिंग यहाँ पे लग गई। ये आप देख लीजिए, ये लग गई। कवर हमारा पहले से ही इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ये पार्ट सबसे लास्ट में, इस पार्ट से ये हमारा यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। ये हमने टाइट कर दिया। हाँ, इसके इतने सारे पार्ट्स ये करीब करीब लग गए। अब इसके पीछे का ये वापस से हमने इसको हैंडल को टाइट कर दिया दोस्तों। ये देखिए, ये हमारी असेंबल्ड हो चुकी पूरी। हमने इसको ओपन करके आपको असेंबल्ड करके ये दिखा दिया। अब वापस से ये हमारी गन काम करने के लिए तैयार है दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसमें ये ऐसे नेल्स डाल के और कहीं भी, अब इसको हम नेल्स को कहीं भी दीवार वगैरह में हम नॉर्मली हार्ड सरफेस में, सॉफ्ट सरफेस में, कहीं भी अब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई इसकी असेंबलिंग वगैरह, ये सारे फंक्शन A to Z कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों। आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक एक पार्ट्स इसका अलग कर दिया और अपने दोस्तों को हमने दिखा दिया कि ये कैसे किस सिस्टम पे वर्क करता है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई दोस्तों। अब इसमें हमारे 2 पार्ट बचे हुए हैं। ये कैसे काम करती है, हर जगह पे आपको नेल्स गाड़ के, हमको कील गाड़ के दिखानी है, कितने हार्ड सरफेस पे ये घुस सकता है, और ये सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो दोस्तों आपको दिखाना है, हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी से आपको हिंट दे रहे हैं, 99 जगह हम % हम इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अब जैसे हम इन पूरी चीज़ को एक साथ हम अलग अलग खोल के दिखा दिए, क्यों नहीं कर सकते हैं, अब वो बताने चल रहे हैं। हम वही चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों जो आज तक आप इसके बारे में नहीं सुने होंगे और नहीं देखे होंगे। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो नहीं देखे हैं, उनके पास तक भी ये हमारी वीडियो पहुंचती है और काफ़ी ज़्यादा वो लोग कमेंट करते हैं। तुरंत हम रिप्लाई करते हैं कि अगर कुछ उनको नहीं समझ में आता है तो तुरंत हम बताते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ अलग यूनिक चीज़ें ले आते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक किया करिए दोस्तों। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमेशा हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ों के बारे में ही पता करते रहते हैं कि तुरंत लाके अपने दोस्तों को हम दिखाएं। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और कील लगाते समय क्या इसमें से कोई साउंड भी आती है? अगर बारूद फायर हो रहा है तो आवाज़ भी आती होगी। अब वहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों, हम इसको लेके अपने छत पे आ गए, काफ़ी ऊंचाई पे, किसी को डिस्टर्ब ना हो इस वजह से ये हम काफ़ी ऊंचाई पे, सबसे ऊंचे वाले अपने छत पे आ गए हैं। यहाँ पे अब हम इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहीं किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, ये भी देखना पड़ता है। तेज़ आवाज़ होती है, लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों, हम यहाँ पे एक दीवार पे नेल लगाने चल रहे हैं। अब आपको आवाज़ और इसका फंक्शन सारा सुनाई देगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब आप पूरी तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, हम इसमें ये नेल लगा दिए। अब कान बहरा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देखते रहिएगा आप ध्यान से। ये अभी ये नेल ऐसे है, लगने के बाद ये कैसे हो जाएगी, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हम यहाँ ले गए और इस जगह पे ऐसे हमको रखना है और इसको ज़ोर से अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस जगह पे। ये हम पूरा इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं, बहुत वहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको ये दिखता रहे कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम ये नेल यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों। तो रेडी, ये आप देख लीजिए, यहाँ नेल लग गई। ये इसका कैप, ये बाहर निकल जाता है ऐसे, ये बाहर निकल गया। और वहाँ पे देखिए, ये आपको नज़दीक ले चल के दिखा देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम पूरी तरीके से वार्सल भी पिचक के अंदर चला गया। ऐसे ही ये हमारी नेल लग जाती है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सीमेंट ही हो, लोहा, लकड़ी, कुछ भी आरसीसी हो, ये हर जगह पे अपनी जगह पे जाके ये प्लेस हो जाएगी दोस्तों। बारूद का फोर्स होता है, वो इसको रुकने नहीं देता है दोस्तों कहीं पे भी। और भी दिखाते हैं चल के। अब ये ऐसे नज़दीक से दिखे, थोड़ा ना तो आप नीचे हो जाइए, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। रेडी? हाँ, कान एकदम सन्न हो जाएगा, सही जगह पे है, सब कुछ सीधा है, इसको देख लेना है। 1 2 एंगल है और यहाँ पे कब्जा लगा हुआ है। कब्जा और मोटा हो गया है, एंगल और मोटा हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटल में ट्राई करते हैं इतने मोटे एंगल में। तो ये कारतूस इसके अंदर चला गया और ये चेक करते हैं कि अब मेटल में क्या होता है। रेडी? 1 2 इसमें आधा घुस गया और हम सीधा नहीं पकड़े थे, सीधा इसको नहीं पकड़े थे, इसलिए पूरा नहीं गया। एकदम सीधा होना चाहिए, कहीं बगल से हवा ना निकले। तो ये पूरा चला जाएगा। ये आधा घुस गया है, ये दीवार तक पहुंच गया है इन सब मेटल को पार करते हुए। इतने मोटे एंगल और प्लस यहाँ पे इतना मोटा सा कब्जा, इसको पार करते हुए आधी कील अंदर चली गई है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, जहाँ पे मैंने हैंगर लगाया, ये कैसे पूरा एकदम हैंगर पिचक के दीवार में जाके मिल गया। इतनी फोर्स होती है कि ये हैंगर वगैरह के लिए तो बहुत हल्का पड़ जाता है। ये देखिए, हैंगर पिचक के दीवार में चला गया इतनी मजबूती से। और ये तो हिलने वाला भी अब नहीं है और शायद इसको निकालना भी मुश्किल होगा। तो ये आपको हम दिखाएं कि ये जो हैंगर इंस्टॉल किए थे, ये कितनी मजबूती से लग गया है। अब आगे दिखाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, जो हमने लोहे में कील गाड़ी है, ये आप देख लीजिए,
ये इस एक लोहे को इस एक लोहे को पार किया, ये कब्जा है, कब्जे के ऊपर ही गाड़ दी थी। उसके नीचे बहुत मोटा सा, यहाँ पे आप देखिए बहुत मोटा सा एंगल है, उसके ऊपर कब्जा बेल्ट है। अब यहाँ देखिए कितना मोटा सा ये एंगल है, आप देख सकते हैं इतनी मोटी सी एंगल। अब ये दोनों लोहों को पार करके अंदर आरसीसी में चला गया। अब इस कील को अगर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये हिल नहीं रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नेल लगने के बाद दोस्तों फायरिंग जब हो जाती है तो हमारे ये बचे हुए सेल इस तरह से कुछ ये बाहर आ जाते हैं, तो ये वेस्टेज अपने आप गिर जाता है। फिर हम दूसरी नेल लोड कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसके उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो आप सबके भी दिमाग में आ रहा होगा, क्या इसका कोई गलत उपयोग किया जा सकता है? क्या जैसे हम ये सोच रहे हैं कि इतनी फ़ोर्स से, बारूद के फ़ोर्स से ये जो कील गड़ती है, क्या इस फ़ोर्स से हम इसको हवा में भी फायर करके कील को दूर तक भेज के कहीं कोई नुकसान कर सकते हैं? तो दोस्तों कंपनी ने बहुत ही सोच समझ के इन चीज़ों को निकाला है। अगर हम ऐसे हम बिना किसी सरफेस पे रखे इसको हम इसमें ऐसे लोड करके अगर हवा में चलाते हैं तो ये कील केवल गिर जाएगी और कुछ नहीं होगा इसका दोस्तों। हम इसका कोई गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये देख लीजिए ऐसे हो जाता है। और अगर हम किसी जीव पे हम इसको अगर सोचते हैं कि लाओ हम सटा के दबा दें, तो यहाँ सामने एक कील निकली रहती है। ये जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे इतना दर्द होगा वहाँ पे कि वो तुरंत वो हट जाएगा और ये प्रेस ही नहीं होगा। अब प्रेस नहीं होगा तो फायर नहीं हो सकता है दोस्तों। और ये देख लीजिए, ये आप इसको दूर से कहीं भी किसी को नुकसान पहुँचाना चाहें कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हमने आपको दिखा दी। किसी भी चीज़ की सुरक्षा सबसे पहले होती है, सेफ्टी हमको देखनी होती है दोस्तों। हर एंगल से हम इसमें आपको सेफ्टी दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसका जो उपयोग है कील ठोकने के लिए, ये आप इससे केवल वही कर सकते हैं। और बाद बाकी सारी चीज़ें वो मन के वहम होते हैं, उसको दोस्तों आप निकाल दीजिए। तो काफ़ी चीज़ें अगर कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट निकालता है तो आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें सोच के कि क्या-क्या खुराफात हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को सोचने के बाद ही कंपनी निकालती है दोस्तों। तो कोई गलत उपयोग के उसमें तो आप ना परेशान होइएगा। आज हमने आपको ये नेल गन यूनिट नेल गन यूनिट आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से खोल के हर तरीके से आपको दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम कुछ अनोखी अनदेखी चीज़ें ही अपने चैनल पे ले आते हैं तो हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। हम एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं और आप लोगों के लिए वही चीज़ें खोज के ले आते हैं जो मेरी भी देखी हुई ना हो दोस्तों। तो बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती, या तो वीडियो में देखे होते हैं या किसी पिक्चर में, या तो उसके बारे में सुने होते हैं दोस्तों। और इतनी बारीकी से सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, बताई, ज़रूर अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे जो हम प्यार चाहते हैं वो उम्मीद करते हैं कि आज हमारी वीडियो ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भास्कर सारंडी से जुड़े रहिए। कल फिर इसी तरह से अनोखी वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं, तो दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।